तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपका एक बार अगेन स्वागत करता हूं इस खूबसूरत से वेबिनार में, फोरसाज के इस खूबसूरत से ग्लोबल वेबिनार में कि आज हम जानेंगे फोरसाज क्या है, फोरसाज किस तरह काम करता है, फोरसाज में किस तरह से लोगों को इनकम आ रही है, फोरसाज में इतनी तेजी से लोग क्यों ग्रोथ कर रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं एक बार फिर से आप लोगों को यही आगाह कराऊंगा कि आप अपना दिलो दिमाग खोल करके बैठिए। अगर डायरी पेन ले सकते हैं तो डायरी पेन लेकर के बैठिए, ताकि अगर कोई चीज हमें नोट करने लायक लगे तो हम उसको नोट करें और नोट करने के बाद हम आगे उसको अप्लाई करें, ताकि हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो सके। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं फोरसाज असल में है क्या, और इसको डिजाइन किसने किया है, और ये जो है फोरसाज इतनी तेजी से क्यों ग्रोथ कर रहा है, इन सारी चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसको डिजाइन किसने किया है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं उस परवरदिगार को जिसने हमें ये सद्बुद्धि दी कि हमें सही टाइम पे फोरसाज समझ में आ गया और हमने इसकी शुरुआत की। उसके बाद थैंक्स करना चाहूंगा उस शख्सियत को जिसने इस सिस्टम को उस समय डिजाइन किया जब पूरी दुनिया परेशान थी, पूरी दुनिया में लोगों की जॉब जा रही थी, लोगों के बिजनेस चौपट हो गए थे, किसी का एक पैसे का भी बिजनेस नहीं हो रहा था। उस टाइम इस शख्स ने ऐसी अपॉर्चुनिटी दुनिया के सामने ला के रख दी जिससे लोगों ने करोड़ों नहीं अरबों रुपए की इनकम की है। एक आदमी ने यहाँ से 200 300 करोड़ रुपए की अर्निंग की है दोस्त। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरे जो ग्रेट अपलाइन है, मेरे जो मेंटर हैं मिस्टर आशीष जी और भवानी सिंह जी, जिन्होंने जो है कदम कदम पे हमारा साथ दिया। जब भी हमारे दिमाग में कोई डाउट आया, जब भी हमारे दिमाग में कोई नेगेटिविटी आई, उन्होंने हमें हर वक्त जो है हर जगह पे जो है पॉजिटिव रखा और हर चीज के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते रहे। दोस्त को बात करते हैं फोरसाज की। फोरसाज के जो डेवलपर है मिस्टर लाडो कॉन्टिको हैं, इन्होंने ये सिस्टम डिजाइन किया है और ये जो है किसी किसी जो है इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने 13 साल तक माइक्रोसॉफ्ट जैसे सिस्टम में एज ए सीनियर डेवलपर काम किया है। इस आदमी ने इसको डिजाइन किया है और आज इसको डिजाइन करने के बाद ब्लॉकचेन पर ला के रख दिया है। आज ये भी इसके मालिक नहीं है। हर वो आदमी आज फोरसाज का मालिकाना अधिकार रखता है जिस आदमी ने फोरसाज 1 मिनट पहले भी ज्वाइन किया है। वो हर आदमी आज फोरसाज पे मालिकाना अधिकार रखता है। चलिए दोस्तों जानते हैं फोरसाज है क्या और फोरसाज में लोग किस तरह से पैसा बना रहे हैं। असल में बात बताऊं तो दोस्तों फोरसाज कुछ नहीं है, फोरसाज सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है। दोस्तों यहाँ कोई कंपनी नहीं है, यहाँ कोई एमडी सीएमडी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है। जो भी आदमी दुनिया में इंटरनेट को यूज कर रहा है, जो भी आदमी इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, वो हर आदमी फोरसाज ज्वाइन कर सकता है और दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके फोरसाज बिजनेस कर सकता है, क्योंकि फोरसाज सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी के अलावा ना कोई प्रोडक्ट है, ना कोई यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन है, ना यहाँ पे जो है ना किसी तरह का फिजिकली कोई कोई सामान लेना देना है, ना बेचना है ना खरीदना है। सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को यूज करना है। इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम ले सकते हैं, बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में कि टेक्नोलॉजी ने क्या कमाल दिखाया है, तो टेक्नोलॉजी से किन लोगों ने पैसा बनाया है। क्या सच में ही टेक्नोलॉजी से लोग पैसा बना रहे हैं? दोस्तों मैं अगर आज दुनिया के अमीरों की अगर मैं लिस्ट उठा के देखता हूं, तो दोस्तों इन लोगों में दो चीजें कॉमन मिलती हैं और वो दो चीजें ये हैं दोस्तों। एक तो आज दुनिया के सबसे अमीर लोग जो हैं, उनके अंदर ये चीज कॉमन है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया है, उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। और दूसरा ये है दोस्त, उन्होंने
उन्होंने टीम बिल्डिंग पे काम किया है, उन्होंने टीम बनाई है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में जो है टाटा बहुत सालों से 100-150 सालों से ट्रक बेच रहा है और बाटा जूते बेच रहा है, लेकिन दुनिया के अमीर लोगों में उन लोगों का नाम नहीं है। दुनिया के अमीर लोग वो हैं जिन्होंने आज तक एक सुई भी नहीं बेची है, आज तक उन्होंने एक सुई भी नहीं बनाई है। इस चीज से ये साबित हो जाता है कि अगर दुनिया में बड़ा पैसा बनाना है तो हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा और टीम बनानी होगी, तब हम बड़ा पैसा बना सकते हैं। यानी जो लोग टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं और टीम बनाने पे फोकस कर रहे हैं, वो ही लोग दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा बना रहे हैं। आज के रिचेस्ट पर्सन जो हैं, अगर उनकी लिस्ट आप उठा के देखोगे तो आज उन्होंने सिर्फ टेक्नोलॉजी पे काम किया है और उन्होंने टीम बनाने पे काम किया है, इसलिए आज वो सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं। और दोस्त हम भी जो है ना बहुत ज्यादा लकी हैं, क्योंकि हमें आज वो मौका मिल चुका है, हमें आज वो चांस मिला है कि हम भी उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आज दुनिया के रिचेस्ट पर्सनों में अपना नाम लिखा सकते हैं। आज दुनिया में हम पैसे वाले बन सकते हैं अगर हम इस टेक्नोलॉजी को सही ढंग से समझ लेते हैं और सही ढंग से इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब आपकी इनकम लाखों में नहीं करोड़ों में होने वाली है। क्योंकि हम जहां पे अभी काम कर रहे हैं या हम जो चीज समझाने जा रहे हैं आपको, वो सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है और कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। चलिए दोस्त थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं टेक्नोलॉजी ने लोगों को कितनी आसान कर दी है जिंदगी, लोगों के काम कितने आसान कर दिए टेक्नोलॉजी ने। दोस्तों अगर मैं 2009 से पहले की बात करूं, तो 2009 से पहले जब कोई टेलीविजन या कोई फिल्म की शूटिंग होती थी या टेलीविजन के लिए किसी चीज की शूटिंग होती थी और किसी जगह को बहुत ऊंचाई से दिखाना होता था, यानी बहुत हाइट से किसी चीज को दिखाना होता था, तो दोस्तों उस टाइम जो है एक हेलीकॉप्टर, एक पायलट और एक कैमरामैन का सहारा लिया जाता था और बहुत सारे परमिशंस लगते थे और बहुत सारा स्टाफ, बहुत सारे लोग 10 सेकंड का सीन शूट करने के लिए पूरा दिन परेशान रहते थे। तब बड़ी मुश्किल से वो एक 10 सेकंड का सीन जो है वो शूट किया जाता था। तब जो है ना बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन मेरे दोस्त आज टेक्नोलॉजी ने ये करके दिखा दिया है कि आज एक 10 साल का बच्चा एक चेयर पे बैठ करके ड्रोन के माध्यम से वो शूटिंग कर सकता है। ना उसको हेलीकॉप्टर की जरूरत है, ना उसको पायलट की जरूरत है और ना ही किसी कैमरामैन की जरूरत है। दोस्तों ये है टेक्नोलॉजी, ये है टेक्नोलॉजी का पावर। दोस्तों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन लोगों ने सही समय पे सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, वो बड़े बड़े धुरंधर थे दुनिया में, आज उनका नामो निशान लेने वाला नहीं है कोई, आज उनका नामो निशान भी मिट चुका है। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल डाउन जा चुके थे, जो जीरो हो चुके थे, लेकिन उन्होंने सही वक्त पे सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और आज वो फिर से दुनिया के हीरो बन गए। दोस्तों अगर थोड़े दिन पहले की हम बात करें, थोड़े दिन बैक लेके जाएं आपको, तो हमारे यहाँ इंडिया में एक बहुत ही हॉट जो है ना एक गाड़ी हुआ करती थी जिसका नाम है एम्बेसडर। उसको लोग शान समझते थे और ज्यादातर मंत्री और जो है ना जितने भी हमारे जो एमपीज होते थे उनके पास वो एम्बेसडर गाड़ी हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों उसने जो है ना सही समय पे सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, अपने आप में परिवर्तन नहीं किया। दोस्तों आज वो गायब हो चुकी है, आज वो गाड़ी दिखाई नहीं देती है। और बात करें तो दोस्तों अब से कुछ साल पहले एक बाइक हुआ करती थी, ज्यादातर लोग उसी बाइक का यूज करते थे। राजदूत बाइक आपने देखी होगी, जो लोग 40-50 साल की एज के उन्होंने उसको चलाया भी होगा। दोस्तों उस टाइम वो बाइक जो है ना हॉट हुआ करती थी, सबसे ज्यादा सेल होती थी राजदूत बाइक की। लेकिन दोस्तों सही टाइम पे वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए, वो उसका माइलेज नहीं सुधार पाए,
इसलिए दोस्तों वो कंपनी आज बंद हो चुकी है। आज राजदूत का कोई नाम लेने वाला नहीं है। दोस्तों और एक एग्जांपल बताऊं, आप सब लोगों ने देखा होगा, एक नोकिया नाम का फोन हुआ करता था, दुनिया में सबसे ज्यादा उस फोन की सेल होती थी। वो फोन दुनिया में सबसे ज्यादा बिक्री बिक्री होती थी उसकी, सबसे ज्यादा हॉट जो है ना वो फोन हुआ करता होता उस जमाने में। लेकिन दोस्तों सही टाइम पे सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया। जब एंड्रॉयड आया तब उसने जो है ना अपने आप को पीछे धकेल दिया और एंड्रॉयड को लाने से मना कर दिया। दोस्तों आज नोकिया के बोर्ड भी दिखाई नहीं देते हैं। आज नोकिया मार्केट से गायब हो चुका है। दुनिया की सबसे ज्यादा सेल करने वाली कंपनी, सबसे ज्यादा मोबाइल सेल करने वाली कंपनी आज जो है दुनिया से खत्म हो चुकी है। दोस्तों ये है सही टाइम पे सही टेक्नोलॉजी को ना करने का नतीजा। वो आदमी आज जो है इस दुनिया में, इस मार्केट में जो है दिखाई नहीं देते, जिन्होंने सही टाइम पे सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया। वहीं पे दोस्तों आपको एक और एग्जांपल मैं लेके चलता हूं। अगर आपने नाम सुना हो रॉयल इनफील्ड गाड़ी का, ये कंपनी बिल्कुल डूब चुकी थी, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। लेकिन इस कंपनी के मालिक के बेटे ने अपने पापा से एक चीज कहा कि मुझे 2 साल दे दो, 2 साल में अगर ये खड़ी हो जाती है कंपनी तो अपन इसको चलाएंगे, नहीं तो इसको वाइंड अप कर देंगे, आप मुझे सिर्फ 2 साल दीजिए। और दोस्तों उस आदमी ने जो है न्यू टेक्नोलॉजी पे काम किया, एक नई तरीके की जो है ना रॉयल इनफील्ड हमारे सामने लाके रख दी। दोस्त आज दुनिया में, इंडिया में सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग बाइक है। आज जो इंडिया में सबसे ज्यादा अगर किसी बाइक की सेल होती है तो वो है रॉयल इनफील्ड। दोस्तों ये है सही टेक्नोलॉजी का सही टाइम पे इस्तेमाल करना। आज उस बंदे ने सही टाइम पे सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, उसके मॉडल्स में बदलाव किए, उसके फीचर्स में बदलाव किया। आज वो दुनिया की जो है ना हॉट बाइक बन चुकी है। आज हर आदमी उसको लेना और चलाना पसंद करता है। दोस्तों ये चीजें हमारे साथ भी लागू होती हैं। अगर हम सही टाइम पे सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं है कि लोग आपके पीछे आना शुरू कर देंगे और आप एक दिन में लाखों रुपए की इनकम करना शुरू कर देंगे। आपके पास लाखों की नहीं करोड़ों की इनकम आना शुरू हो जाएगी, बशर्ते कि आपको सही टाइम पे सही टेक्नोलॉजी समझ में आ जाए और आप उसका यूज करना शुरू कर दें। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारा फोर्साज क्या है। दोस्तों फिर मैं बार बार ये कहता हूँ, फोर्साज सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है। एक टेक्नोलॉजी का नाम फोर्साज है। ये फोर्साज ब्लॉकचेन पर चलने वाला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड एक 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है। दोस्तों जितने भी लोग हैंड रेज कर रहे हैं ये प्लीज अपने हैंड डाउन कर लें। मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है हैंड रेज से, तो आप अपने हैंड रेज डाउन कर लें। जब मौका होगा प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद में आपको मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था फोर्साज के बारे में। फोर्साज ब्लॉकचेन पर चलने वाला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड एक 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है दोस्त। दोस्त बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और जानते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है और इसकी क्यों जरूरत है, क्रिप्टो करेंसी क्या है और अब इसकी क्यों जरूरत है, और सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज यानी सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, और कोई आदमी फोर्साज को ही क्यों करे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की। दोस्त आज तक हम जहां भी काम कर रहे हैं, जहां भी हमने काम किया है या हमने आज तक जहां भी नेटवर्क मार्केटिंग के है, 99% लोग आज भी सेंट्रलाइज सिस्टम में काम कर रहे हैं। और अगर मैं सेंट्रलाइज सिस्टम को परिभाषित करूं तो सेंट्रलाइज सिस्टम वो है जहां किसी एक आदमी के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट साइड में एक सर्किल बना हुआ है और उस सर्किल के अंदर येलो कलर का एक सर्किल है और उसमें बैठा हुआ है एक आदमी। ये है सेंट्रलाइज सिस्टम, यानी यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं
इस आदमी के हाथ में पावर है, ये जब चाहे जिसको चाहे निकाल सकता है, अंदर ले सकता है, जिसकी आईडी चाहे टर्मिनेट कर सकता है, जिसकी आईडी चाहे शिफ्ट कर सकता है, जिसको यहाँ पे पैरासूट एंट्री दे सकता है। ये है सेंट्रलाइज सिस्टम। यहाँ पे दोस्तों एक कंपनी होती है, एमडी सीएमडी होता है, ओनर होता है, ऑफिस होता है, प्रोडक्ट होता है, एडमिन होता है और क्लोजिंग होता है। यानी यहाँ पे हम आते हैं करियर बनाने के लिए, लेकिन हमें पता चलता है 20 साल हमने यहाँ पे दिए, 10 साल हमने यहाँ पे काम किया, और एक दिन हमारे जो एमडी सीएमडी है, जो इस सिस्टम के मालिक है, उनका मन जो है ना हमारे ऊपर थोड़ा सा खराब हुआ और उसने तुरंत हमारी आईडी टर्मिनेट कर दी, या तुरंत हमें सस्पेंड कर दिया, या तुरंत हमें निकाल दिया, और हमारे पास जो है ना कोई मौका नहीं है, या हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं है कि हम उस शख्स को ये बोल सकें कि आपने मुझे क्यों बाहर कर दिया, मैंने 10 साल दिया इस सिस्टम को, 20 साल दिया, आपने मुझे क्यों बाहर कर दिया। आपके पास कोई अधिकार नहीं होता है वहां पे। उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। यानी आपने 5 साल, 10 साल, 20 साल काम किया, फिर भी आप वहां पे एक गुलामी की जंजीर से जकड़े रहे। जब उस सिस्टम के मालिक ने आपको चाहा निकाल दिया, जब चाहा आपके ऊपर किसी आदमी को बिठा दिया। ये है सेंट्रलाइज सिस्टम। दोस्तों वहीं अगर मैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करूं, दोस्तों यहाँ पे कोई आदमी नहीं होता है, कोई कंपनी नहीं होती है, कोई एमडी सीएमडी नहीं, कोई ओनर नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई एडमिन नहीं, कोई क्लोजिंग नहीं। यानी यहाँ पे एक क्रिएटर होता है, एक डिजाइनर होता है, और वो उस प्रोजेक्ट को, उस सिस्टम को डिजाइन करके जैसे ही ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करता है, दोस्तों उसका मालिकाना अधिकार खत्म हो जाता है। अब जितने लोग भी वहां काम कर रहे हैं, हर आदमी का वहां पे बराबर का अधिकार है, हर आदमी वहां पे बराबर का अधिकार रखता है। अगर मैं फोर्साज की बात करूं दोस्त, फोर्साज को डिजाइन किया है मिस्टर लाडो खंटिको ने, लेकिन आज फोर्साज में लाडो के पास जितना पावर है, उतना ही पावर एल के गोहाना के पास में है, उतना ही पावर आशीष शेखावत के पास में है, उतना ही पावर भवानी सिंह के पास में है, और उतना ही पावर उस शख्स के पास में है जिसने 1 मिनट पहले फोर्साज को ज्वाइन किया है। दोस्तों इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। दोस्तों यहाँ पे ये चीज भी मैटर नहीं करती है कि आप जिस आदमी ने डिजाइन किया है वही आदमी यहाँ ज्यादा पैसा बनाएगा, या जिसने ज्यादा पहले शुरू किया है वही आदमी यहाँ ज्यादा पैसा बनाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो आदमी जितना ज्यादा काम करेगा वो यहाँ पे ज्यादा पैसा बनाएगा। ये है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। और दोस्तों फोर्साज में ऐसा हुआ है कि फोर्साज के डेवलपर से ज्यादा फोर्साज में काम करने वाले लोगों ने इनकम ली है। ये है डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम। दोस्तों यहाँ पे आपको कभी भी जो है पे आउट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है, सेकंडों में आपका पे आउट आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई आदमी कंट्रोल नहीं करता है, पूरा का पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन कंट्रोल करती है। इसलिए सेकंडों में आपका पे आउट आपके पास में आता है, और दुनिया की कोई भी ताकत आपकी आईडी ब्लॉक नहीं कर सकती है, कोई भी आदमी आपको टर्मिनेट नहीं कर सकता है, कोई भी आदमी आपके ऊपर पैरासूट एंट्री नहीं कर सकता है। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम। दोस्तों अब डिसाइड आपको करना है कि आपको सारी उम्र गुलामी करनी है किसी सिस्टम में, सेंट्रलाइज सिस्टम में, या आप जो है आजाद होकर अपना खुद का बिजनेस करते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आके। ये आपको डिसाइड करना है कि आप सारी उम्र जो है किसी दूसरे के लिए काम करना चाहते हैं, या आप आज से ही अपने खुद के बॉस बनना चाहते हैं, आज से ही आप अपनी खुद की कंपनी चलाना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्त। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्त, और बात करते हैं ब्लॉकचेन के बारे में। अगर मैं आसान शब्दों में ब्लॉकचेन के बारे में बोलूं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन लेन देन और जानकारी का एक ऐसा माध्यम है जहां पे किसी चीज को बना करके डाला जा सकता है। एक बार आप जो है यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं कर सकते,
हेलो हेलो। आप यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। यहाँ पे एक बार जो चीज बन के डल गई, अब जो बनाने वाला है वो भी यहाँ पे कोई हेर फेर नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हजारों कंप्यूटरों में एक साथ लाखों कंप्यूटरों में चला जाता है। दोस्त, यहाँ बदलाव करने के लिए एक नैनो सेकंड में वो लाखों कंप्यूटरों में आपको बदलाव करना होता है, जो नियर टू इम्पॉसिबल है। दोस्तों, ब्लॉकचेन वो सिस्टम है जिसमें ना कोई सरकार हेर फेर कर सकती है, ना कोई आदमी बदलाव कर सकता है। इसलिए आज लोग सरकार से ज्यादा, बैंकों से ज्यादा ब्लॉकचेन पे भरोसा कर रहे हैं, और आज लोग ब्लॉकचेन को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको अधिक जानकारी के लिए जो है गूगल कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे जा सकते हैं और वहां लिख सकते हैं व्हाट इज ब्लॉकचेन। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी वो चीज है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे आप जो है इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में कर सकते हैं। इस करेंसी को आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कहीं भी जो है विड्रॉल कर सकते हैं इस करेंसी को। ये एक ऐसी करेंसी है जो 2400 घंटे सातों दिन इस्तेमाल की जा सकती है, और 2400 घंटे सातों दिन कभी भी आप दुनिया की किसी भी करेंसी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आसान भाषा में अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करूं, तो दोस्तों ये वो करेंसी है जिसने लोगों को बहुत कम समय में करोड़पति बनाया है, बहुत कम समय में अरबपति बनाया है। दोस्तों, यहाँ पे ना किसी थर्ड पार्टी की जरूरत होती है, ना किसी बैंक की परमिशन की जरूरत होती है, ना किसी सरकार की परमिशन की जरूरत होती है। यहाँ पे पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होता है। आप पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कहीं पर से जो है ना आप क्रिप्टो करेंसी मंगा सकते हैं, कहीं पे भी क्रिप्टो करेंसी भेज सकते हैं। आपको किसी बैंक की परमिशन की जरूरत नहीं होती है, ना ही आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लागू होती है कि आज आप 1 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ पे आप जितना चाहें उतना ट्रांसफर कर सकते हैं, वो है क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, एक ऐसी मुद्रा है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसे हम जेब में नहीं रख सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी दुनिया में इसको चलाया जा सकता है, वो है क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की और अधिक जानकारी के लिए भी आप गूगल यूट्यूब कर सकते हैं, या आप अपने अपलाइन से इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। जिस आदमी ने भी आपको इनवाइट किया है, जिसने आपको ज्वाइन किया है, उस आदमी से आप क्रिप्टो करेंसी की अधिक जानकारी ले सकते हैं। बट थोड़ा सा क्रिप्टो का इतिहास मैं भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्रिप्टो करेंसी का इतिहास क्या है, क्रिप्टो करेंसी कब से शुरू हुई है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का इतिहास है, क्रिप्टो करेंसी 2009 में पहली बार दुनिया में वजूद में आई थी, और दोस्तों ये पैसों में आई थी। सबसे पहला जो कॉइन आया था क्रिप्टो करेंसी का, या मैं कहूँ सबसे पहला जो रुपया चला था क्रिप्टो करेंसी का, वो उसका नाम था बिटकॉइन, जिसको आज हम बीटीसी बोलते हैं। बिटकॉइन सबसे पहला आया था 2009 में, और 5-10 पैसे कीमत हुआ करती थी इसकी। दोस्तों, जिन लोगों ने 100, 200, 500, 1000 रुपए भी डाले थे 2009 में बिटकॉइन में, आज वो सारे के सारे लोग अरबपति हैं, क्योंकि आज एक बिटकॉइन की कीमत 35 से 40 लाख रुपए के बीच में है। दोस्तों, जो चीज 2009 में 5-10 पैसे में हुआ करती थी, आज 12 साल बाद उसकी कीमत जो है 35 से 40 लाख रुपए है। दोस्तों, दुनिया की कौन सी चीज है जिसके भाव इतनी तेजी से बढ़ सकते हैं? कोई गोल्ड इतना पैसा नहीं दे सकता है, डायमंड इतना पैसा नहीं दे सकता है, प्रॉपर्टी इतनी पैसा नहीं दे सकती है जितना इस क्रिप्टो करेंसी ने लोगों को पैसा दिया है। बात करते हैं दोस्तों इथेरियम की। 2014 में आया था, और ये भी 5-10 पैसे में आया था। उस टाइम भी हम लोगों ने ये समझ करके इसको नहीं लिया कि बिटकॉइन तो पहली बार आया था इसलिए चल गया, अब सब नहीं चलेंगे, और हमने इसको भी इग्नोर किया था। दोस्तों, आज एक इथेरियम की कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में चल रही है। अगर हमने 2014 में भी 1000-2000 रुपए डाले होते, तो दोस्तों आज हम फिर से यहाँ पे अरबपति होते। उसके बाद दोस्तों 2017 में ट्रोन आया था। पहले ये फ्री में बांटा गया था, उसके बाद इसकी 5-10 पैसे कीमत हुई थी।
दोस्तों ये भी 14 रुपए तक जाके आया और आज भी 6-7 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये है क्रिप्टो करेंसी, और आज पूरी दुनिया क्रिप्टो करेंसी की तरफ जो है झुक रही है। पूरी दुनिया आज क्रिप्टो करेंसी पे आ रही है। दोस्त अगर आज हम इस चीज को समझ गए तो हम जो है इस सिस्टम में और इस क्रिप्टो करेंसी में और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हम किंग कहलाएंगे और लोग हमारे पीछे आएंगे। वरना दोस्त आना तो हमें पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। उस टाइम हम भीड़ का हिस्सा होंगे। दोस्त आज आए तो हम किंग होंगे और कल आए तो भीड़ का हिस्सा होंगे। डिसाइड आपको करना है कि हमें कब आना है, कब हमें शुरुआत करनी है, क्योंकि हम जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं वहां पर भी क्रिप्टो करेंसी में ही काम होता है, क्रिप्टो करेंसी में लेन देन होता है। दोस्तों अगर हमने आज शुरुआत कर दी तो वो दिन दूर नहीं है कि हम भी यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं धन के विकास की। दोस्तों क्या सच में क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर की करेंसी होने वाली है? अगर इस ग्राफ को देखें तो दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत इसको नहीं रोक सकती है। आने वाले दौर में आपको क्रिप्टो करेंसी के क्यूआर कोड लगे हुए मिलेंगे और आने वाले दौर में क्रिप्टो करेंसी इस तरह प्रचलन में होगी जिस तरह से आज हम रुपया पैसा चलाते हैं। अगर इस ग्राफ को अगर आपने ध्यान से देख लिया तो दोस्तों ये दिन दूर नहीं है कि हमें साल 2 साल बाद दुकानों पे क्यूआर कोड लगे हुए मिले कि हम यहाँ पे बिटकॉइन लेते हैं, हम यहाँ पे बीयूएसडी लेते हैं, हम यहाँ पे ट्रोन लेते हैं, हम यहाँ पे इथेरियम लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले दुनिया का जो लेन देन का माध्यम है उसकी बात करते हैं। अगर हम 200-400 साल पहले जाते हैं तो दुनिया में जो लेन देन का माध्यम था दोस्तों वो था सामान के बदले सामान, बार्टर सिस्टम बोलते हैं उसको। सामान के बदले में सामान लेन देन होता था। किसी के पास चावल है, किसी के पास गेहूं है, एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे लोग। लेकिन समस्या जब आती थी जब दोनों के पास एक ही चीज है या बहुत सारी क्वांटिटी में कोई चीज बदलनी है, तब समस्या आती थी। दोस्त फिर उस जमाने में गोल्ड के कॉइन आए और लोगों ने गोल्ड के कॉइन से लेना देना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों गोल्ड के कॉइन में भी जब दिक्कत आई तो फिर मेटल के कॉइन आए और लोगों ने मेटल के कॉइन से लेना देना शुरू किया। और मेटल के कॉइन में भी जब लेने देने में, ले जाने लाने में दिक्कत आने लगी तो फिर जो है एक नई चीज ने जन्म लिया और फिर हमारे सामने एक नई चीज आई। हमारे सामने आए पेपर नोट, पेपर मनी यानी कागज के नोट। और दोस्तों कागज के नोटों के साथ साथ में इसके रख रखाव के लिए एक नए सिस्टम ने जन्म लिया और उस सिस्टम को बोलते हैं बैंकिंग सिस्टम। दोस्तों आप लोगों का लेन देन थोड़ा आसान हो गया था कि जहां पे उनको बोरियां कट्टे भर भर के वो सिक्के ले जाने पड़ते थे, अब वो जो है ना एक बंडल में वो सारा काम हो रहा था। आप अब लोगों के पास जो है कागज का नोट आ चुका था, अब उनको ज्यादा वजन ले जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन दोस्तों दौर बदलता रहता है। कागज के नोट में भी लोगों को जब समस्या आने लगी लेन देन में, जब लोग बैंक में जाते अपना पैसा निकालने के लिए और बैंक में अपना पैसा जमा करने के लिए जाते लोग, तो दोस्तों वहां पे लंबी लंबी लाइनों में उनको खड़ा होना पड़ता था, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था लोगों को। लेकिन उसका एक नया सॉल्यूशन आया, उसका एक नया अल्टरनेट आया और हमारे पास प्लास्टिक मनी आ गई। प्लास्टिक मनी यानी हमारे पास एटीएम कार्ड, वीजा कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं आ गई कि अब हमें ना तो बैंक जाने की जरूरत है, ना जो है हमें बैंक में लाइन लगाने की जरूरत है अपना पैसा लेने के लिए। हम गए और हमने हमारे क्रेडिट कार्ड से, हमारे एटीएम कार्ड से हमने पैसा निकाला और हमने पेमेंट किया, या हमने हमारे क्रेडिट कार्ड से या हमारे एटीएम कार्ड से हमने मशीन में स्वैप किया और पेमेंट किया। अब हमें जो है पैसा ले जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी एक माइनर सा एक जो है ना एक प्रॉब्लम आया, एक छोटी सी दिक्कत आई कि अगर कोई आदमी अपना कार्ड ले जाना भूल जाता है तब वो पेमेंट कैसे करे, उसकी जेब में भी पैसा नहीं है और उसके पास कार्ड भी नहीं है, तब वो पेमेंट कैसे करे। लेकिन दोस्तों इसका भी एक अल्टरनेट आया, इसकी भी एक जो है ना एक नई टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया। उस टेक्नोलॉजी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक मनी या डिजिटल मनी। और हमारे पास में गूगल पे, फोन पे, भारत पे और पता नहीं कौन कौन से पे हमारे पास में आ गए।
और अब हमें ना कार्ड की जरूरत थी और ना पेपर मनी की जरूरत थी। अब हम पेमेंट करने लग गए इस सिस्टम के माध्यम से, और ना हमारे पास में एक पैसा है और ना हमें जो है ना एक भी पैसा ले जाने की जरूरत है। फिर भी हम मार्केट में कुछ भी खरीद सकते हैं और किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। आज वो दौर आ चुका है दोस्त, आज वो चलन में आ चुकी है वो चीज। दोस्त ईमानदारी से बताना, अब से 5 साल पहले, 6 साल पहले जब पेटीएम वाले या ये गूगल पे वाले आते थे, तो लोग दुकान पे से इनको भगाते थे और ये बोलते थे हमें इसको जरूरत नहीं है लगवाने की, हम इसको नहीं लगवाएंगे। दोस्त यकीन मानना, आज हर आदमी की मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि आज ये टेक्नोलॉजी इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि आज लोग जेब में पैसा नहीं लेके घूमते, आज लोग फोन से पेमेंट करते हैं। इसलिए आज मोची से लेकर के पॉलिश करने वाले से लेकर के सब्जी वाले, चाय वाले ने भी क्यूआर कोड लगा दिया है, क्योंकि उसको ये एहसास हो चुका है कि अगर आज मैंने ये चीज नहीं की तो मेरा बिजनेस फ्लॉप हो सकता है, मेरा जो है ना ग्राहक किसी और के पास जा सकता है। और दोस्तों मैंने देखा है, जब लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास तो ये सुविधा नहीं है, लोग अगली दुकान पे चले जाते हैं और वो हाथ मलता रह जाता है। तब उसको याद आता है कि काश मैंने लगवाया होता। दोस्तों आज लोग इतने एडवांस हो चुके हैं कि उनको अब पैसा रखने की जरूरत नहीं है। और आपको मैं ये जो है ना यकीन से बता सकता हूं कि आपको यहां तक पहुंचने के लिए किसी सरकार का दबाव नहीं आया होगा, किसी ने डंडा लेके ये चीजें नहीं करवाई होंगी, क्योंकि जैसे जैसे हमें जरूरत महसूस होती गई वैसे वैसे हम जो है ना यहाँ पहुंचते गए। दोस्तों नेक्स्ट जो चीज आपके सामने आ रही है वो है क्रिप्टो करेंसी। और वो दिन दूर नहीं है जब आपके मोबाइल में क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट होंगे और आप क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कर रहे होंगे। लेकिन दोस्त जो आज इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीख जाएगा, वो आदमी हमेशा जो है किंग रहेगा, लोग उसके पीछे आएंगे और वो आदमी यहाँ से करोड़ों की इनकम करेगा। उसकी इनकम यहाँ से करोड़ों रुपए महीने की होने वाली है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको आज से ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी में शामिल होना है, इसको आज से ही शुरू करना है, या आप 2 साल 5 साल बाद शुरू करने वाले हैं। दोस्त शुरू तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आज करेंगे तो आप खुशी खुशी करेंगे, कल करेंगे आप मजबूरी में करेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं कि सच में लोग क्रिप्टो करेंसी से पैसा बना रहे हैं। दोस्तों ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अखबार की कटिंग है। क्रिप्टो करेंसी से एक आदमी ने कमाए 7 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों इस आदमी ने 4-5 साल पहले क्रिप्टो करेंसी में बिजनेस की शुरुआत की थी और आज मुकेश अंबानी जैसे आदमी को टक्कर दी है। आज मुकेश अंबानी जैसे आदमी को सोचने पे मजबूर कर दिया है। आज मुकेश अंबानी सरीखे लोग क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं। दोस्तों ये है क्रिप्टो करेंसी की पावर, ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की पावर। दोस्तों अगर इतनी बड़ी हस्तियां आज ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी पे काम कर रही हैं, तो हमारे लिए भी सोचने का मकाम है। हमें भी सोचना है कि हम क्यों नहीं करें। चलिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं कि कोई आदमी फोर्स चार्ज को ही क्यों करे। क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कोई आदमी फोर्स चार्ज को ही क्यों करे। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं दोस्तों, 100% डिसेंट्रलाइज है। कोई एडमिन नहीं है, कोई ओनर नहीं, कोई बैक ऑफिस नहीं, कोई अकाउंट नहीं है यहाँ पे। 100% ऑटोमेटिक है, कोई आदमी कंट्रोल नहीं करता है। 100% ट्रांसपेरेंसी है, कोई भी आदमी किसी की भी आईडी बगैर किसी पासवर्ड के चेक कर सकता है। नो एडिट एंड स्विच ऑप्शन, रूल एंड प्लान कांट बी चेंज। स्कैम प्रूफ है दोस्तों, नो वन कैन रन ऑफ विद अवर मनी। गवर्नमेंट प्रूफ, गवर्नमेंट कांट स्टॉप द ब्लॉकचेन। कोई दुनिया की गवर्नमेंट ब्लॉकचेन को बंद नहीं कर सकती है। पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होता है या वाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों यहाँ आपको इंतजार नहीं करना होता है। यहाँ मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जाती है। आपने इधर काम किया, अगले सेकंड आपकी मजदूरी आपके वॉलेट में। एनीबॉडी कैन डू विद स्मार्टफोन, लैपटॉप और पीसी। कोई भी आदमी फोन में इसको चला सकता है, कंप्यूटर में चला सकता है, लैपटॉप में चला सकता है। दोस्त इतना आसान सिस्टम है, इतना आसान प्रोजेक्ट है।
चलिए दोस्तों, बात कर ले थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी किस किस तरह से अर्न की जा सकती है। सबसे पहले माइनिंग है, दूसरा ट्रेडिंग है और तीसरा रेफर एंड अर्न। दोस्तों अगर माइनिंग की बात करूं तो करोड़ों के सेटअप लगाने होते हैं आपको, जो इंडिया जैसी कंट्री में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत इलेक्ट्रिसिटी लगती है और इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है। बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग मीन्स जुआ, सट्टा। यानी यहाँ पे वो आदमी पैसा बना सकता है जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है इस मार्केट की, इस ट्रेडिंग की बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो आदमी यहाँ पैसा बनाता है। 99% लोग यहाँ पैसा गंवाते हैं और लोग यहाँ लाखों रुपए लगा करके उसका पैसा हजारों में आ जाता है। लोगों को हार्ट अटैक आते हुए देखा है। मैं कभी भी ट्रेडिंग की सलाह नहीं देता किसी को भी कि आप ट्रेडिंग के चक्कर में फंसे, क्योंकि आपका लाखों का माल हजारों में चला जाता है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, आप हाथ मलते रह जाते हैं। दोस्तों तीसरा ऑप्शन है रेफर एंड अर्न। सबसे आसान तरीका है दोस्तों, जहां आप बगैर किसी जोखिम के, बगैर किसी रिस्क के जो है ना शुरू कर सकते हैं और आप यहां से इनकम ले सकते हैं। और दोस्तों वी आर वेरी लकी कि हमारा फोर्स आज जो है वो रेफर एंड अर्न की उस पर काम करता है और हम यहाँ पे रेफर करके अर्निंग करते हैं। दोस्तों अगर मैं रेफर की बात करूं तो रेफर करने का आज तक हमने ये देखा है, एक बार कोई चीज रेफर की हमने, एक बार छोटा मोटा कमीशन मिल गया, उसके बाद खत्म। लेकिन दोस्तों फोर्स आज ऐसा सिस्टम है, आप जब इसको रेफर कर देते हैं और कोई आदमी इसको शुरू करता है तो जिंदगी भर आपको इनकम आती रहती है। उस एक सिंगल रेफर से भी आपको जिंदगी भर इनकम आती है। एक सिंगल रेफर इनकम भी आपको यहाँ पे करोड़ों रुपए की इनकम दे सकता है। दोस्तों मैं 10-20 रुपए की बात नहीं कर रहा हूं, एक सिंगल रेफर यहाँ से करोड़ों रुपए की इनकम दे सकता है आपको। करोड़ों रुपए यहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं एक सिंगल रेफर से भी। वो है फोर्साज, ये है फोर्साज टेक्नोलॉजी। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि फोर्साज को शुरू कैसे किया जाए, फोर्साज में काम कैसे शुरू करें। दोस्तों फोर्साज में काम शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले जरूरत होती है कोई क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट हमारे पास होना चाहिए। हमारे मोबाइल में कोई क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट होना चाहिए। जिस तरह से हम रुपए का लेन देन करते हैं वहां पे हमें किसी वॉलेट की जरूरत होती है, जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इसकी जरूरत होती है। उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी में अगर हमें काम करना है तो हमारे पास क्रिप्टो करेंसी का भी कोई ना कोई वॉलेट होना चाहिए। दोस्तों मैं प्रिफर करता हूँ ट्रस्ट वॉलेट को, और इन वॉलेटों का फोर्साज से कोई लेना देना नहीं है, ये भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। यहाँ जब आप इनको डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से और जब आप इनको क्रिएट करते हैं तो दोस्त यहाँ आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं लगती है, ना यहाँ पे आपका आधार कार्ड लगता है, ना यहाँ पैन कार्ड लगता है, ना मोबाइल नंबर, ना ईमेल, कुछ नहीं लगता दोस्तों। यहाँ पे खुद ब खुद ये आपको एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड जनरेट करके देता है। वो हमें संभाल के रखना होता है। 12 डिजिट होते हैं, 12 नाम होते हैं, वो हमें संभाल के रखने होते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर हमारा वॉलेट डिलीट हो जाए या हमारा फोन टूट फूट जाए, चोरी हो जाए, तो हम दोबारा से उसकी रिकवरी कर सकें। उसके बाद दोस्तों हमें जरूरत होती है उस क्रिप्टो करेंसी की जिस क्रिप्टो करेंसी में हमारा फोर्साज रन कर रहा है। उस क्रिप्टो करेंसी का नाम है BUSD, यानी बाइनांस यूएस डॉलर। दोस्तों ये एक यूएस डॉलर है, इसको बाइनांस ने डिजाइन किया है, इसलिए इसको बाइनांस यूएस डॉलर बोला जाता है। इसकी कीमत हमेशा डॉलर के बराबर में रहती है, ये हमेशा डॉलर के बराबर ट्रेड करता है। दोस्तों यहाँ पे जो है इस बाइनांस डॉलर में हमारी इनकम होगी, इस बाइनांस डॉलर में हमारी आईडी एक्टिवेट होगी। अब बात आती है इसको कैसे लिया जाए, इसको लेन देन का माध्यम क्या है। दोस्तों दो आसान तरीके हैं आपके पास में, या तो आप अपने अपलाइन से बात करें जिसने आपको इस बिजनेस की जानकारी दी है, जो आपको इस बिजनेस में लाना चाहता है वो अपने अपलाइन से आपको दिला दे। दूसरा तरीका यह है कि आप कोई भी एक इंडियन एक्सचेंज डाउनलोड करें, या जो एक्सचेंज इंडिया में काम कर रहे हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज, वो डाउनलोड करें, उसमें अपनी केवाईसी करें, अपना बैंक अकाउंट नंबर डालें। आप खुद से भी खरीद सकते हैं, आप खुद से यहाँ पे बाइनेंस यूएस डॉलर खरीद के अपने वॉलेट में लाके यहाँ पे काम शुरू कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास में है। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे अपनी आईडी एक्टिवेट करते हैं और आपको जो है यहाँ से फोर्साज की तरफ से एक रेफरल कोड मिलता है और एक आईडी नंबर मिलता है,
अब आपको अर्निंग कैसे आती है, अब बात करते हैं अर्निंग की, अब बात करते हैं रोकड़े की, कि आपके पास पैसा कैसे आएगा। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे फोर्स आज में 4 प्रोग्राम है, 4 तरह से इनकम आती है। जैसे आपने नेटवर्किंग वाले बंदे समझते हैं, जिन्होंने नेटवर्किंग की है, नेटवर्किंग में आपको बताया जाता है ये आपका हाउस फंड है, या आपका ट्रेवल फंड है, या आपका कार फंड है, ये फलाना फंड है, ये ढिमका फंड है। बहुत सारे फंड वहां पे बताए जाते हैं। इसी तरह फोर्स आज में 4 प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम का नाम है फोर्साज X3। पहले प्रोग्राम का नाम है फोर्साज X3। फोर्साज X3 में 12 लेवल हैं। पहले लेवल की कीमत है $5, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसी तरह के इसमें 12 लेवल है दोस्तों। पहले लेवल की कीमत है $5, दूसरे की 10, तीसरे की 20, चौथे की 40, और 12वां जो लेवल है उसकी कीमत है $9,900। कोई आदमी एक लेवल से शुरुआत कर सकता है फोर्साज X3 की, कोई आदमी पूरे के पूरे 12 लेवल से शुरुआत कर सकता है। इनकम का जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म ये है कि यहाँ पे पहले स्लॉट से लेके, पहले लेवल से लेके 12वें लेवल तक एक ही तरीका चलेगा। यहाँ पे कोई तरीका चेंज नहीं होगा। पहले 2 लोगों से 100% इनकम आपको आएगी, और तीसरे की 100% इनकम आपके सीनियर को जाएगी, और ये स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगा, यानी ये खाली हो जाएगा। फिर से चौथे पांचवें आदमी की इनकम 100% आपको आएगी। छठे आदमी की इनकम जो है आपके सीनियर को चली जाएगी। 12 के 12 स्लॉट का एक ही मैकेनिज्म है। इसी तरह से 12 के 12 स्लॉट में इनकम आने वाली है। यानी 11वां स्लॉट $5,000 का है। अगर कोई आदमी आपके नीचे 11वें स्लॉट में आता है $5,000 वाले में, तो पहले और दूसरे आदमी से $5,000 आपको मिलेंगे, और तीसरे का $5,000 आपके सीनियर को जाएगा। फिर से ये स्लॉट खाली हो जाएगा। फिर से चौथे आदमी से आपको $5,000 आएंगे, पांचवें से $5,000 आएंगे, छठे का फिर आपके सीनियर को चला जाएगा, और ये खाली हो जाएगा। पूरे 12 के 12 स्लॉट का यही मैकेनिज्म है। ये 12 स्लॉट है। कोई आदमी एक स्लॉट से शुरुआत करे, 2 से करे, 5 से करे, या पूरे के पूरे 12 स्लॉट से शुरुआत कर सकता है। ये डिपेंड करता है उसकी पॉकेट के ऊपर कि उसकी पॉकेट कितना अलाउ करती है। अब बात करते हैं दोस्तों फोर्साज X4 के बारे में। फोर्साज X4 में भी 12 लेवल है। पहले लेवल की कॉस्ट यहाँ भी $5 है दोस्त। यहाँ 12 लेवल है, सेम कॉस्ट है, $5, $10, $20, $40, $80। 12वें की कॉस्ट यहाँ पे $9,900 है। लेकिन दोस्तों मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है, डायग्राम थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे 6 लोगों से ये स्लॉट फुलफिल होता है। 6 लोगों में से 3 लोगों की इनकम आपको आती है, और 3 लोगों की इनकम आपके सीनियर को चली जाती है, या आपके क्रॉस लेग में चली जाती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी खुशी की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपके अपलाइन के काम करने से आपको इनकम आती है, आपके क्रॉस लाइन के काम करने से आपको इनकम आती है, आपके डाउन लाइन के काम करने से आपको इनकम आती है, आपके खुद के काम करने से आपको इनकम आती है। यानी किसी के भी काम करने से ये सर्किल भरता है। पहले दूसरे का पेमेंट आपको नहीं आता है, ये पेमेंट चला जाता है आपके सीनियर में, आपके क्रॉस लेग में। तीसरे, चौथे, पांचवे का 100% पेमेंट आपको आता है। छठे का पेमेंट आपके सीनियर को चला जाता है, और ये स्लॉट फिर से रिसाइकिल हो जाता है, फिर से खाली हो जाता है। फिर से लोग आएंगे, पहले दूसरे का पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, फिर तीसरे, चौथे, पांचवे का पेमेंट फिर से आपको मिलेगा, छठे का पेमेंट आपके सीनियर को जाएगा। ये बार बार खाली होगा, बार बार भरेगा, आपको 300% इनकम देके जाएगा। दोस्तों 12 लेवल है। कोई आदमी पहले लेवल से शुरुआत कर सकता है, कोई आदमी 5 लेवल से शुरुआत कर सकता है, कोई आदमी पूरे के पूरे 12 लेवल लेके यहाँ पे शुरुआत कर सकता है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं फोर्सा ट्रिपल एक्स के बारे में। दोस्तों ट्रिपल एक्स का मैकेनिज्म ये है, आपके नीचे 2, 2 के नीचे 4, और 4 के नीचे 8, यानी टोटल 14 लोग होते हैं। 14 लोगों से ये सर्किल भरता है। इसका जो मैकेनिज्म है, जो इनकम का मैकेनिज्म है, वो इस तरह से दोस्त, यहाँ पे आपके 2-2 सीनियरों के काम करने से आपको पैसा आता है, यानी आपके 2 अपलाइनों के काम करने से, उनकी टीम के काम करने से, आपकी टीम के काम करने से, आपके खुद के काम करने से यहाँ पे आपको पैसा आता है। और दोस्त यहाँ पे 580% इनकम आती है आपको।
पहले 2 लोगों से यहाँ भी आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, तीसरे चौथे पांचवें से 30% मिलेगा, छठे का 30% आपका रिसाइकिल में चला जाएगा। 6 के बाद यहाँ पे जो है 4 लोगों के बाद में जो नीचे 8 लोग आएंगे, इन 8 में से 7 लोगों से आपको 70% मिलने वाला है दोस्त, और 8वें का 70% रिसाइकिल चला जाता है। 70% का ये है कि 7 लोगों से 70% मिलेगा। यानी एग्जाम्पल के लिए इस लेवल को मैं $100 का मानूं तो 7 लोगों से आपको $70 मिलेंगे दोस्त। ये है फोर्साज एक्स ट्रिपल एक्स और ये है इसका मैकेनिज्म। छठे और 8वें का 30% और 70% रिसाइकिल में चला जाता है और ये स्लॉट फिर से आपके लिए तैयार हो जाता है 580% इनकम देने के लिए। फिर से लोग आएंगे किसी के भी काम करने से, पहले दूसरे की इनकम आपको नहीं आएगी, तीसरे चौथे पांचवें से 30% आएगा फिर से, और 7 लोगों से आपको फिर से 70% आएगा। फिर से ये स्लॉट खाली हो जाएगा, बार बार खाली होगा, बार बार भरेगा और आपको हर बार 580% की इनकम देके जाएगा। इसमें भी 12 स्लॉट है। स्लॉट का जो थोड़ा लेवल कॉस्ट है वो थोड़ा सा अलग है। $8 से शुरू होता है, 8, 15, 29, 57, 111, 211, लास्ट का 9,996। दोस्तों यहाँ पर भी आपकी मर्जी है, आप एक लेवल से शुरू कर सकते हैं, 2 से 5 से शुरू कर सकते हैं, पूरे के पूरे 12 लेवल से शुरू कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है। अब बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्स गोल्ड के बारे में। एक्स गोल्ड का मैकेनिज्म क्या है दोस्तों, यहाँ 30 लोगों से ये सर्किल फुल होता है। 30 लोगों का मैकेनिज्म है, यहाँ पे 30 लोग इस सर्किल में आते हैं और 30 लोगों में से दोस्तों पहले दूसरे का पेमेंट आपको नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे दोस्त आपके 3-3 अपलाइनों के काम करने से यहाँ पे पैसा आता है। 3-3 अपलाइनों का काम करने से, उनकी टीम के काम करने से, आपकी टीम के काम करने से, आपके खुद के काम करने से, किसी के भी काम करने से पहले और दूसरे पर्सन से आपको इनकम नहीं आएगी। इन 2 के बाद में जो 4 लोग आएंगे उनसे आपको 20% मिलेगा, 4 के बाद में जो 8 लोग आएंगे उनसे 30% मिलेगा, और 8 के बाद में जो 16 लोग आएंगे, 16 में से 14 लोगों से आपको 50% मिलेगा। 50% का मतलब ये है कि अगर ये $100 का स्लॉट है तो 14 लोगों से आपको $50-50 मिलने वाले दोस्त। और लास्ट के जो 2 लोग हैं, 15वां और 16वां, इनका 50-50% जो है मिला करके ये स्लॉट रिसाइकिल हो जाता है, ये इनकम चली जाती है आपके सीनियर को, और दोस्त फिर से ये स्लॉट आपको 1020% इनकम देने के लिए रेडी हो जाता है। दोस्तों 30 लोगों का सर्किल है, 30 लोगों में से 26 लोगों से आपको पेमेंट आता है, सिर्फ 4 लोगों का पेमेंट जो है आपके सीनियर और आपके क्रॉस लेग में जाता है। ये है फोर्साज एक्स गोल्ड का मैकेनिज्म। दोस्तों ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसकी शुरुआत कितने से करते हैं। एक्स गोल्ड में 15 स्लॉट हैं, पहले स्लॉट की कीमत $10 है, दूसरे की 20, तीसरे की 30, चौथे की 50, पांचवे की 80। इस तरह जो 15वां स्लॉट है उसकी कीमत है $9,870। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक लेवल से शुरुआत करते हैं या पूरा के पूरा 15 लेवल लेकर के शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं आपको जो है एक हेल्दी पैकेज के बारे में बताना चाहूंगा। अगर मेरी बात माने तो कोई आदमी जो है यहाँ पे 10,700 से कम शुरुआत करे, क्योंकि फोर्साज की शुरुआत 3,000 रुपए से भी हो जाती है। लेकिन अगर कोई आदमी 10,700 से शुरू करता है दोस्त, X3 में 3 स्लॉट, X4 में 3 स्लॉट और ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड में 2-2 स्लॉट मिलते हैं। और दोस्तों एक बार रिसाइकिल होने पे आपको $737 की इनकम होती है। किसी के भी काम करने से एक बार अगर ये स्लॉट रिसाइकिल होते हैं कंप्लीटली तो $737 आपको मिलते हैं। दोस्तों लगभग 59,000 रुपए की इनकम होती है। और दोस्तों अगर पॉकेट थोड़ा सा और अलाउ कर रही है, आप 20,000 प्लस से ज्वाइन कीजिए। फोर्साज X3 में 4 स्लॉट आएंगे, फोर्साज X4 में 4, फोर्साज ट्रिपल एक्स में 3 और एक्स गोल्ड में 3। दोस्तों एक बार रिसाइकिल होने पर $1,550 की इनकम होती है। इंडियन की मैं बात करूं तो मोर देन 1.25 लाख रुपया आपके पास में आता है। किसी के भी काम करने से ये स्लॉट अगर एक बार रिसाइकिल होते हैं, चाहे वो एक दिन में हो, एक हफ्ते में हो, एक महीने में हो, दोस्त आपके पास 1.25 लाख रुपए की अर्निंग होती है। ये है दोस्तों फोर्साज, ये है फोर्साज का मैकेनिज्म। दोस्तों मैं फिर से एक बात दोहराना चाहूंगा, फोर्साज में पैसा आता नहीं है, फोर्साज में पैसा बरसता है।
दोस्तों अगर फोर्स आज आपको समझ में अभी भी नहीं आया है तो आप अपने सीनियर से बात कीजिए, जिस आदमी ने आपको इनवाइट किया है उससे बात कीजिए, उसके सीनियर से बात कीजिए। मैंने कोशिश की है फोर्स आज को पूरे तौर से समझाने की, फिर भी अगर कुछ चीजें रह गई हैं या कुछ चीजों पे मैं बात नहीं कर पाया हूं तो आप अपने सीनियर की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने सीनियर के सीनियर की हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों मेरा प्लान प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म होता है और मैं अब जो है ना आपसे विदा लूंगा और मैं वापस से इनवाइट करूंगा हमारे आज के जो होस्ट हैं मिस्टर आशीष शेखावत जी को। सर आए, आपको मोस्ट वेलकम है। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों ने इतना टाइम दिया, इतने समय तक जो है ना इसको सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मिस्टर एल के गोहना सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम है सर आपका। और बहुत ही शानदार और सरल शब्दों में सर आपने आज के इस प्रेजेंटेशन को कंडक्ट किया। और मैं जितने भी आज हमारे साथ में पार्टिसिपेट कनेक्टेड है, मैं सभी साथियों से दोस्तों एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने दोस्तों यहाँ पे चीजों को अगर समझा है, जाना है, तो दोस्तों आज ही इन चीजों पे एक्शन लें। और आज मैं कहता हूँ कि आज से बढ़िया दिन नहीं हो सकता, क्योंकि हर दिन हमारी जिंदगी का एक नया दिन होता है। और जब हमने कुछ अच्छा करने का ठान लिया तो दोस्तों उस दिन कुछ ना कुछ अच्छा हम लोग कर जाते हैं।